नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आळन्दिवल्लभं माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीम्। अब आगे दीप स्तंभ का अवतरण। सामान्यतया देखा गया है कि किसी श्रेष्ठ महापुरुष का जन्म श्रेष्ठ घराने में होता है जहाँ विद्वानों की परंपरा रही हो, लेकिन संत श्री गुलाबराव महाराज के आविर्भाव की ओर देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि इस महान व्यक्तित्व का जन्म एक सामान्य से लगने वाले वंश में हुआ। अमरावती जिला आप सब लोग जानते हैं। अमरावती ज़िले में चांदूर बाज़ार तहसील में माधान नाम का एक छोटा सा गांव है। उस गांव में मोहोड़ नाम का एक घराना निवास करता था। उसके पूर्वज राजस्थान से उत्तर प्रदेश से मराठवाड़ा में और मराठवाड़ा से विदर्भ में स्थानांतरित हुए थे। विदर्भ में स्थानांतरित होने के पश्चात माधान में रहे और धीरे धीरे माधान की भूमि उनके लिए इतनी अनुकूल हो गई कि वे वहाँ के पटेल कहलाने लगे। वे शुद्ध क्षत्रिय वंश के हैं। मूल राजपूत वंश के होने पर भी महाराष्ट्र में उनको कुणबी अथवा शूद्र कहा करते थे। वे कहते थे, हम क्षत्रिय अथवा राजपूत हैं। यह सत्य होने पर भी हमारे वंश में संस्कारों का लोप हो गया है। उपनयन संस्कार समाप्त हो गया और 7 पीढ़ियों तक उपनयन संस्कार समाप्त होने पर शूद्रत्व आता है। इसीलिए मैं कैसे अपने आप को क्षत्रिय कह सकता हूँ? लेकिन यह उनकी महानता है, यह उनकी शास्त्र निष्ठा है, जिस कारण वे ऐसा कहते हैं। वस्तुतः वे शुद्ध क्षत्रिय वंशी ही हैं। इस वंश में एक महान शिव भक्त का जन्म हुआ जिनका नाम था राणोजीराव। वे महाराज के पितामह थे। ये राणोजी पटेलई का काम अच्छा करते थे। बड़े अच्छे जानकार, पढ़े लिखे थे और प्रखर शिव भक्त भी थे। भगवान महादेव की भक्ति, भगवान नारायण की भक्ति और ब्राह्मणों की सेवा उनके जीवन के यह 3 व्रत थे। एकादशी, सोमवार, प्रदोष, ये सारे व्रत वे बिना मुख में जल लिए करते थे। उपवास में तो हम लोग क्या क्या नहीं खाते। हम लोगों के उपवास तो अलग ढंग के ही होते हैं। राणोजीराव उपवास करते। शिवरात्रि का उपवास तो 11 दिन तक चलता। उन दिनों में केवल भस्म के अलावा अपने मुख में कुछ भी नहीं डालते थे। प्रतिवर्ष पंढरपुर की यात्रा करते थे। ब्राह्मणों को भोजन कराने को अगर कुछ नहीं होता तो वे घर के कुछ वस्तु भी बेच निकलते थे। भगवान महादेव के लिए उनके अंतःकरण में अगाध श्रद्धा थी। एक दिन उनको दृष्टांत हो गया। भगवान महादेव जी ने उनसे कहा, राणो जी, तुम्हारी उपासना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे कुल में एक बहुत बड़ा महात्मा जन्म लेने वाला है। राणोजीराव के 4 पुत्र थे, रघु जी, बकाराम जी, नरसो जी और गोंदू जी। राणो जी ने अपना दृष्टांत सबसे कह रखा था कि भगवान शिव जी ने बताया है कि मैं आपके घराने में किसी महान आत्मा का अवतरण लेके आने वाला हूँ। वह कब होगा, उसके पितृत्व का सौभाग्य किसे प्राप्त होगा, यह पता नहीं है, लेकिन सभी लोगों को इस बात की बहुत उत्सुकता थी। इन 4 भाइयों में से 3 को संतान नहीं हुई। न रघु जी को हुई, न बकाराम जी को, और नरसो जी तो जल्दी ही चल बसे। सबसे छोटे थे गोंदू जी। इन गोंदू जी के ही भाग्य में यह लिखा था कि वे महाराज के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त करें। उनका विवाह लोनी टाकली की एक कन्या अलोकाबाई से हुआ। गोंदू जी एक सामान्य व्यक्ति थे। अलोकाबाई को प्रथम बार गर्भ रहा
और उस समय के रिवाज के अनुसार वह प्रसूति के लिए अपने पीहर गई। लोनी टाकली में आषाढ़ सुदी दशमी 6 जुलाई 1881 को उस महान माता ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया जो आगे चलकर संसार का मार्गदर्शन करने वाला था। छोटा सा गांव है लोनी टाकली। आपने वह गांव कभी भी देखा होगा या नहीं, पर इस छोटे से गांव में छोटा सा उत्सव भी मनाया गया। गोंदू जी को बहुत आनंद हुआ। वह एक परिवार का आनंद नहीं था, वह तो वेदों का आनंद था। केवल उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए एक महापुरुष आया था। वास्तव में यह आनंद था पुराणों का कि अरे अभी तक हमारा खंडन बहुत हो चुका, अब हमारा भी कोई उद्धार करता आया है। यह आनंद था हमारे ऋषि मुनियों का कि हमारी वाणी की संगति लगाने वाला कोई आया है। यह आनंद था भगवान महादेव और भगवान नारायण का कि हमारी पंक्ति में कोई भेद नहीं है, यह प्रमाणित करने वाला कोई आया है। यह आनंद था मीराबाई का और श्री तुलसीदास जी का कि भक्ति के समस्त प्रवाहों को एकत्रित करने वाला कोई आया है। गोस्वामी तुलसीदास की मर्यादा भक्ति है, मीराबाई की मधुरा भक्ति है। दोनों का समन्वय कैसे किया जाए, सो इनका समन्वय करने वाला कोई आया। बालक अत्यंत सुंदर था। वर्ण श्यामल होने पर भी उसके नेत्र, नासिका और पूरा स्वरूप बहुत सुंदर था। बालक का नाम गुलाब रखा गया, लेकिन आसपास की सारी महिलाएं उन्हें प्यार दुलार से सुंदर नारायण कहती थी, क्योंकि वह छोटा गुलाब बहुत ही सुंदर था। 5 महीने पीहर रहने के पश्चात अलोकाबाई को ससुराल लाया गया। यहाँ माधान में सबको आनंद हुआ। चारों भाइयों के बीच एक ही कुल दीपक था। आनंद होना तो स्वाभाविक था, लेकिन साथ साथ दुर्दैव भी अपना काम कर रहा था। महाराज जब केवल 7-8 महीने के थे, आपको आँखों का रोग हुआ और देहात के उस वातावरण में गलत दवाई के प्रयोग के कारण 8वें महीने में ही छोटे गुलाब स्थूल दृष्टि से वंचित हो गए। अंधत्व आ गया। 9 महीने का यह अंधा बालक, माँ का तो कलेजा टूट गया। दुर्दैव ने आगे भी पीछा नहीं छोड़ा। केवल 4 वर्ष की आयु में ही उनकी माता का देहांत हो गया। एक नेत्रहीन बालक को संभालेगा कौन? बालक जब किसी कारण से लोनी टाकली आया था तो उसकी नानी ने उसे अपने पास रख लिया और वह उसका पालन पोषण करने लगी। 4-5 वर्ष का बालक, लेकिन देखिए ना, ये 4-5 वर्ष का बालक जब भोजन करने बैठता था तो उस समय थोड़ा ध्यान लगाकर बैठता और आओ आओ ऐसा कहता था। उसकी नानी की समझ में नहीं आता कि ये क्या कह रहा है, ये किससे बात कर रहा है। तो उसने पूछा कि बेटा तुम किससे बात कर रहे हो? तो छोटा बालक कहने लगा कि बाई, वो अपनी नानी को बाई कहते थे। बाई, एक छोटा सा बालक मेरे सामने रोज़ आता है जब मैं खाना खाता हूँ। उसका रंग सांवला है और मस्तक के ऊपर सुंदर मुकुट और उसमें मोर का पंख लगा हुआ है। उसके कानों में बड़े सुंदर कुंडल हैं। पीले पीले वस्त्र धारण करके मेरे सामने आकर बैठता है, मेरी ओर देखकर हंसता है और मेरे हाथ से भोजन करना चाहता है। किसी को कुछ नहीं दिखता, लेकिन छोटा सुंदर नारायण यानी छोटा गुलाब साक्षात श्री कृष्ण को अपने सामने देखता था। केवल देखता ही नहीं था, अपने हाथ से कृष्ण को खिलाता था। अवस्था केवल 5 वर्ष की। किसी को कुछ नहीं दिखता, विश्वास भी नहीं होता, लेकिन सब लोगों ने एक बात अनुभव की थी कि जब वह उस बालक के साथ भोजन करता है तो उस समय घर का सारा वातावरण दिव्य सुगंध से भर जाता है। वह सुगंध बहुत अद्भुत होती थी। बालक उसका वर्णन करता है। बचपन से ही वाणी सत्य होने लगी। छोटा सा गुलाब बोलते बोलते कुछ भी कह देता था, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उसके मुंह से जो बात निकलती वह सत्य ही हो जाती।
कोई बहन आ जाती बात करने तो वह बोलता था, नानी इसके यहाँ बेटा होने वाला है, या बेटी होने वाली है, या जुड़वा होने वाला है आदि वाक्य खुद ही स्वयं ही बोल देता था। बाद में उनकी कई भविष्यवाणियाँ सत्य ही होने लगी। गांव की महिलाएं गर्भवती चुपचाप आकर इस बालक से पूछती थी कि भाई क्या है, मुझे क्या होने वाला है। आश्चर्य इस बात का था कि एक बार भी गुलाब का कहा असत्य नहीं हुआ। सूक्ष्म श्रोत्र शक्ति। छोटा सा यह गुलाब दौड़ता हुआ बावड़ी के पास जाता था और वहाँ की महिलाओं के नाम लेके कहता था। नाम सही कहता था तो महिलाएं पूछती थी कि अरे हमने तो तुमसे कभी बात भी नहीं की, फिर तुम हमारे नाम कैसे जानते हो। तो छोटा गुलाब कहता था, आपकी चूड़ियाँ, आपकी बिछुड़ियाँ यह जब बजती है ना तो मुझे पता चलता है कि आप कौन हो। तो महिलाएं कहती कि अरे हम लोगों की तो सबकी चूड़ियाँ और बिछुड़ियाँ बजती है। तो गुलाब कहने लगा कि ये नहीं, ये है सबकी चूड़ियाँ अलग अलग आवाज़ करती है। यह आवाज़ मैं पहचानता हूँ, इसलिए मैं नाम भी आपके जानता हूँ। हम लोगों को इसका आज भी पता नहीं, लेकिन वह छोटा बालक जानता था कि हर महिला की, हर बहन की चूड़ी की आवाज़ अलग अलग है। क्या यह सही है? हाँ, यह विज्ञान सम्मत है। विज्ञान का अध्ययन करने वाले लोगों के ध्यान में यह बात आ गई होगी। हर वस्तु की हलचल में अलग अलग कंपन होते हैं और उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि भिन्न भिन्न होती है। यह भिन्नता अत्यंत सूक्ष्म होती है, जिसे साधारण जन पहचान नहीं पाते, किंतु गुलाब की यह विशेषता थी। यदि विज्ञान को पढ़ने वाले हम उसके नूतन अन्वेषण का विचार करते तो बात हमारे ध्यान में आ सकती है। किसी की आवाज़ को सुनकर गुलाब कहता था, अरे इसको तो टीबी होने वाला है, अरे यह तो बीमार गिरने वाला है। केवल आवाज़ सुनकर उसकी बीमारी बतला देते थे। यह बात कितनी अनोखी है ना, लेकिन उनकी श्रोत्र शक्ति जागृत थी। एक व्यक्ति विवाह की पत्री देने के लिए नानी के पास आए। गुलाब ने कहा, तुम विवाह मत करो, विवाह करोगे तो लौटते समय सर्पदंश से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। विवाह का निमंत्रण पत्र देने कोई आया और नानी बोली कि तुम ऐसी बात क्या कह रहे हो, ये तुम्हारी बात कितनी गलत है। गुलाब ने कहा, नहीं, मुझे जो सामने दिख रहा है मैं तो वही बता रहा हूँ। उस व्यक्ति को तो बुरा लगा बहुत, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। वास्तव में वही हुआ जो गुलाब ने बताया था। इस समय गुलाब की आयु 5-7 वर्ष की थी। अद्भुत स्मरण शक्ति। शिवलीलामृत का पूरा पाठ, वेंकटेश स्तोत्र, 11वां अध्याय आदि सब जो कुछ पढ़ाया था वह पाठ हो जाता था। आश्चर्य की बात यह है कि जिसने जो पढ़ाया वह एक ही दिन में इसने कंठस्थ कर लिया। लोनी टाकली में कुछ वर्ष रहने के पश्चात फिर उसे माधान लाया गया। माधान में उसके पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया था। गुलाब को सौतेली माँ थी, वह इस छोटे बालक को बिल्कुल नहीं चाहती थी। ऐसी स्थिति में ये छोटा बालक, जिसकी अवस्था केवल 9 वर्ष की थी, लोगों के पास केवल एक बात की याचना करता, मुझे पुस्तक चाहिए, मुझे ग्रंथ चाहिए। एक एक पैसा इकट्ठा करके ग्रंथ मांगता था। ग्रंथ केवल मंगाता ही नहीं, उन ग्रंथों को संभाल कर रखता था। प्रज्ञाचक्षु बालक है। गांव में आने वाले किसी फ़कीर को बैठाता, ये मुझे पढ़ाओ ना, ये मुझे पढ़ के सुनाओ ना। कुरान के मंत्र भी सीखता था। कोई मिशनरी आता तो बाइबल की जानकारी ले लेता था। महानुभव पंथ की अपनी नानी से गुलाब ने पूछा, नानी तुम्हारा मंत्र कौन सा है? तो नानी ने कहा, बेटा मंत्र नहीं बताते। दूसरे दिन गुलाब ने कहा, तुम्हारा मंत्र तो यह है ना, तो तुम्हें कैसे पता? नानी ने पूछा। गुलाब ने कहा, मुझे सब पता है। छोटा गुलाब कारेकर बुआ नाम के एक महानुभाव महात्मा को इतना प्रभावित कर देता है कि वे उसको मंत्र दीक्षा भी दे देते हैं, दत्त की उपासना देते हैं। यह रोज़ पूजा तो करता है, लेकिन उसे लगता है
कि मुझे तो कृष्ण की ही उपासना करनी चाहिए। फिर भी जब दीक्षा ली है तो उसकी उपासना निष्ठा के साथ चालू उन्होंने की। ग्रंथों को इकट्ठा करने वाला यह छोटा बालक उस छोटे से गांव में ग्रंथों को सिखाने वाला तो कोई था नहीं, इसलिए अपने सिर पर ग्रंथों का पिटारा लेके घूमता था। माधान से चांदूर बाजार आ जाता और वहाँ पर निवास करता। गुजराती पंडित कुरिया भाई के पास बैठकर उनसे प्रार्थना करता कि कृपा करके मुझे ये ग्रंथ पढ़कर सुनाइए। यह ग्रंथ मैं सुनना चाहता हूँ, इन्हें मैं जानना चाहता हूँ। आश्चर्य की बात यह थी कि कुरिया भाई अच्छे विद्वान तो थे, सच्शील ब्राह्मण थे और ग्रंथों को पढ़कर सुनाते भी थे, लेकिन जहाँ पर कुरिया भाई के ध्यान में अर्थ नहीं आता वहाँ गुलाब फटाफट उसका अर्थ बता देता था। शेष कल। जय श्री राम।